ये ये मैं क्या करने जा रहा हूं? ये किस धर्म संकट में मुझे फंसा दिया भगवान। कहाँ है तुम्हारी पत्नी सावित्री? अभी तक आई क्यों नहीं? मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बुलाओ उसे। बाबा बस आती हूँ। प्रणाम बाबा जी। चिरंजीवी रहो। प्रणाम बाबूजी। बच्ची, तुम्हें पूर्ण समर्पण करना होगा, और यदि रति क्रिया में चरम सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। बाबा जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सावित्री, तुम यहीं पे रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ? मैं कैसे क्या करूं? बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या आप इस कार्य के लिए तैयार हैं? बहू, एक बार फिर से सोच रहा हूं, तुम किस तरह का कार्य मुझसे करवाने जा रही हो? अगर मैंने ये कार्य किया तो इस जन्म में मेरा कोई प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। बाबूजी, ऐसे अब शब्द मत बोलिए। और ये सब आप कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। ये जो भी कुछ कर रहे हैं, आप अपने पोते की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। और ये सब बाबा का आदेश समझे या विनती, ये रति क्रिया चरम सुख तक होनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है बहू। इस उम्र में मैं अपने पोते की बहू के साथ दुष्कर्म करूंगा? हम आपके अलावा किसी और पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। और सोचिए ना, बहू ने सत्या की जान बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दे रही है। और घर की बात घर में रह जाएगी, जग हंसाई भी नहीं होगी। और बाबा ने कहा है कि ये शुभ मुहूर्त आज ही है, तो ये आज ही करना पड़ेगा बाबूजी हमें। बाबूजी को निराश मत करना। बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। आखिर ये क्या हो रहा था? दादा अपने पोते की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, वो भी पूरे परिवार के अनुरोध और विनती पर। आखिर ऐसा क्या कारण था कि सावित्री जैसी जवान और खूबसूरत औरत अपने पति के होते हुए भी उसके दादाजी के साथ संबंध बना रही थी? सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि ये सब में सावित्री की भी सहमति थी। नमस्ते, मैं सुनीता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो सावधान क्राइम से। ऐसी दिल दहलाने वाली घटना के बारे में जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, तो आइए।
आप मेरी प्रार्थना पर आज शादी की रात यहाँ पधारे, ये हमारे परिवार के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। रुद्र, बिना किसी कारण कोई कहीं नहीं जा सकता। जरूर इसमें ईश्वर की कोई मंशा है। प्रणाम बाबा जी। चिरंजीवी रहो। बाबा जी, ये है मेरा पुत्र सत्य प्रकाश और ये मेरी बहू सावित्री। खुश रहो। ये लो अलकनंदा का प्रसाद, हिमालय से लाए, ग्रहण कर लो। जाओ बहू, तुम भी बाबा जी से आशीर्वाद लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। इसके अतीत में तो दुखों के पहाड़ थे और वर्तमान। अतीत? कैसा अतीत? और इसके वर्तमान में क्या है बाबा जी? आप इतने चौंके क्यों? जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो 2 महीने के बाद इसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। इसकी माँ विधवा हो गई थी। कहो, ये सत्य है या नहीं? बहू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या ये सच है? बाबा जी सत्य कह रहे हैं। और जब ये बच्ची 13 बरस की हुई तो इसकी गलती से इसके घर में आग लग गई थी, तब गांव वालों ने इसकी जान बचाई थी। कहो, ये बात सत्य है या नहीं? जी माँ जी, बाबा जी सत्य कह रहे हैं। अगर ये बात सच है तो तुम्हारी बुआ ने हमें बताया क्यों नहीं? और हमसे ये बातें क्यों छुपा के रखी है? पर माँ, ये बातें बुआ क्यों बताएंगी? और उसका क्या लेना देना सावित्री और मेरे शादी से? हाँ सत्या, तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन बेटा सावित्री के ऊपर क्या क्या घटनाएं बीती, उसके ऊपर 2 परिवारों को शादी ब्याह के मामले में आपस में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। माँ जी, क्या मैं इन सब घटनाओं की जिम्मेदार हूँ? नहीं बच्ची, तू इन सब बातों के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं भी नहीं कहता। इन घटनाओं के जिम्मेदार है तो तुम्हारे ग्रहों की दशा। और जब इसके ग्रहों की दशा इसके घर में इसके ऊपर चल रही थी तो इसकी ससुराल में इसका पीछा छोड़ देंगे क्या? अगर इस तरह की अनहोनी से बचना है, आज और अभी उपाय करना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी, बहुत हो गए आपके प्रवचन, अब चुप रहिए आप। सत्या, बाबा जी, इसे माफ कर दीजिए। ये नादान है, इसकी बातों पे मत आइए। और आप जब हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और बहू की ग्रह दशा को सुधारने के लिए कोई तो निवारण होगा। बड़ा सत्या और सावित्री थक गए होंगे, इन्हें अपने कमरे में जाने दो। हम बाबा जी से इस विषय में कोई उपाय ढूंढेंगे। जा बेटा, जा अपने कमरे में जा। तुम ध्यान मत दो इन बाबाओं की बातों पर। ऐसे बाबा लोग सिर्फ अंधविश्वास फैलाते और लोगों से पैसा लूटते। पता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल हमारे सपनों की राजकुमारी जैसी। आओ, इस जिंदगी की नई शुरुआत करें। वो कौन हो सकता है? माँ, आप इस वक्त? सॉरी बेटा, मुझे पता है मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि क्या कह रहे हैं आप बाबा जी? आज ही तो दुल्हन को घर लेके आया सत्या। जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। तुम्हारे बेटे के जीवन के लिए, सत्य प्रकाश के जीवन के लिए। आज रात अगर तेरे बेटे और बहू में संबंध हो गया तो तेरे बेटे की मौत निश्चित है। फिर उसकी जान कोई नहीं बचा सकता। तेरे बहू के ग्रह योग ही ऐसे हैं। माँ, आप क्या दखीनुसी बातें कर रही हैं?
लोग आज के ज़माने में तरक्की कर रहे हैं, आप क्या पुरानी बातें लेके बैठी हैं? आप जाइए। सावित्री, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जब बाबा ने तुम्हारे अतीत के बारे में सब सत्य बताया तो क्या तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं बता सकते? बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्या तुम अपने शारीरिक सुख के लिए अपने पति की जान खतरे में डालेगी? माँ प्लीज, कम से कम आज के दिन उसके दिमाग में ये वहम तो मत डालिए। रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। चलिए। सावित्री, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन उसका ख्याल रखना। मैं ये मेरे लिए नहीं, तेरे सुहाग के लिए कह रही हूँ। नहीं माना तेरा बच्चा, मानेगा भी क्यों? ये वो नहीं, तेरे बहू के गृह योग उससे करवा रहे हैं। मैं नहीं मानता इन बाबा वाबों पर। माँ का हाथ जोड़ना, तुम्हारा ठीक है कहना, आज ये सब नहीं चलने वाला। आज रहने देते हैं ना प्लीज। क्यों भाई, आज सुहागरात है हमारी, आज नहीं रहने दूंगा मैं। अरे आज नहीं। मैंने तुझे रात को हाथ जोड़कर कुछ कहा था, वो बात मानी कि नहीं तुमने? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने जो तुमको कहा था वो बात मानी? माँ जी, मैं अपने पति को कैसे मना कर सकती हूँ? आप भी तो कभी किसी की पत्नी रही हैं, तो आप मेरी मजबूरी समझ सकती हैं। क्या हुआ बाबूजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो सत्या क्या हुआ सत्या को? सत्या का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दादाजी कहिए ये सब झूठ है। कर दिया ना तूने ये सब? हाँ? कर दिया ये सब अपशगुन तूने? अब ये झूठे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा था मैंने अपशगुन कहेगी। वो तुम सावित्री को क्यों कोस रही हो? पहले हॉस्पिटल चलते हैं, उसको देखते हैं वो कैसा है वहाँ पर। दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, चल। तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या वहां जाके भी कांड करेगी? उसे मार डालेगी क्या? कोई जरूरत नहीं जाने की। क्या कर रही हो तुम होश में तो हो? कैसी बहकी बातें कर रही हो? इसमें इसकी क्या गलती है? चल बेटा, तू भी चल। इससे कुछ नहीं, चल। सत्या बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? डॉक्टर साहब, इतनी सारी चोटें। आपके बेटे को किसी चमत्कार नहीं बचा है। हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ। अगर उस वक्त गाड़ियाँ पीछे होती तो कोई अनहोनी हो सकती थी।
इनकी वजह से हुआ है। और ना मानो पापा की बात, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती थी। एक्सक्यूज मी, इनसे कहिए अभी पेशेंट सदमे में, बहुत स्ट्रेस में, आप शांत रहिए। वो थोड़ा शांत हो जाओ। अच्छा, फ्रैक्चर है बाएं हाथ में जी। कुछ टाइम बाद इनका फ्रैक्चर बांध देंगे। नर्स आई। बेटा सत्य, तू ही तो मेरा एकमात्र जीने का सहारा है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। दादाजी आप रोइए। लेकिन मेरा ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? आगाह किया था बाबा जी ने, लेकिन तुम दोनों ने नहीं माने। शायद बाबा जी के पास इसका कोई उपाय हो। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, मैं ना आपकी अब कोई भी जिद नहीं सुनूंगी। मैं और माँ जी बाबा जी के आश्रम जाएंगे और वो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो भी समाधान बताएंगे हम वो सब करेंगे। प्लीज़ आप मुझसे वादा कीजिए, आप मेरा साथ देंगे। आज से जो बाबा जी कहेंगे वही मैं करूँ। बेवकूफ आदमी, तू मुझे अपने बस में कर लेगा? तू जानता है ना इतनी जिंदगी बर्बाद की है। बाबा बचा लो मेरी इकलौती बेटी को चुड़ैल के चुंगल से, बचा लो इसे चुड़ैल से। मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को, सबको बर्बाद कर दूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो पाताल लोक भेजना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं। सबको बर्बाद कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी। बाबा क्या हो गया मेरी बच्ची को? शांत शांत। पापा मैं यहाँ कैसे? मैं तो घर पे थी, यहाँ पे कैसे आ गई? बेटा मैं सब बता दूंगा, पहले बाबा का धन्यवाद करो, इन्हीं की कृपा से तुम ठीक हुई हो। खुश रहो। चलो बेटा। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो। प्रणाम बाबा जी। चिरंजीवी हो। जिस बात का डर था वही घटना घट गई ना। बाबा जी वैसे आपकी कृपा से सत्या ठीक तो है, लेकिन आगे का क्या उपाय बाबा जी? पहले मुझे सावित्री की गृह दशा को शांत करना होगा, इसे एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। बाबा जी मैं अपने पति के प्यार के लिए और उनकी जान की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप उपाय तो बताइए। कहना आसान है बच्ची, लेकिन करना बहुत ही कठिन। सोच ले, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा वो शायद तेरे होश उड़ा दे। बाबा जी आप कहिए तो सही, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सुन, तुझे 16 शनिवार ऐसे पुरुष के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे जो 60 साल से ऊपर का। देखा, पड़ गई तेरी पेशानी पे बल। इस उपाय के बगैर तेरे पति की जान नहीं बच सकती। अगर सावित्री इस उपाय को मान भी ले तो हम ऐसा आदमी कहाँ से ढूंढें, और फिर इससे परिवार की बदनामी भी। ये तो वही कर सकता है जो आपके परिवार से बहुत प्यार करता हो और जो सत्य प्रकाश की जान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हो। बाबूजी। हाँ, मैं बाबूजी से बात करूंगी। मुझे पक्का यकीन है कि वो अपने पोते को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मेरी बात ज़रूर मान जाएंगे, मुझे यकीन है।
मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सत्या की जान बच जाए। लोग ये तुम्हारी दक्षिणा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा त्रिलोकी। सावित्री पर तो मेरा दिल उसी दिन आ गया था जब मैंने गांव में उसे और उसके बदन को कपड़े सुखाते हुए देखा था। जी भाई साहब, अब गांव में आया हूं तो 2-4 दिन तो रहूंगा ही। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे शाम का खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा। जी, और भाई साहब बाकी सब ठीक है? तो ठीक है, शाम को मिलते हैं। अरे प्रताप जीजा जी, कब आए गांव से? अरे कन्हैया, मैं तो 2 दिन पहले ही आया हूँ। और तुम सुनाओ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, वो जो सामने लड़की है वो कौन है? अरे वो अपनी सावित्री दीदी की भांजी है। बहुत बदकिस्मत है वो। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बताऊंगा। अच्छा प्रणाम जी। प्रणाम। सावित्री की मुस्कुराहट, उसका बदन मेरा चैन छीन रहा था। मेरा मकसद था सावित्री को किसी भी कीमत पर पाना, और इसीलिए मैंने उसकी शादी बड़ी चालाकी से सत्या के साथ तय कर दी। और फिर मैंने तुम्हें घर पर बुलाया। Cheers! रुद्र, तुझे तो पता है, तेरे ही कहने पे मैंने बाबा वाली लाइन पकड़ी थी। और देख, आज मैं अय्याशी भी कर रहा हूँ और पैसे भी कमा रहा हूँ। दिन में मैं तांत्रिक बाबा बन जाता हूँ और रात में एक अय्याश आदमी। तू तो जानता है रुद्र, इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो बगैर परेशानी, दुख और तकलीफ के नहीं होता। इसलिए जब भी कोई इंसान मेरे पास आता है तो मैं उससे पूछता हूँ, परेशान हो? और उसको एक एक करके 4 तरह के उपाय बताता हूँ। उसमें से एक भी उपाय सही निकल गया तो वो इंसान जिंदगी भर के लिए मेरा शिष्य बन जाता है। लेकिन रुद्र ये बता, तूने मुझे क्यों बुलाया?
अरे यार, ये समझ ले कि बुढ़ापे में जवानी छा गई है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन है वो खुश नसीब जिसने तेरी नींद आराम कर रखी है? देखेगा। ये देख। ये क्यों, है ना कमाल की? अरे ये तो बहुत छोटी लड़की, जवान है। अरे यार, यही तो दिक्कत है। अरे तू चाहता क्या है? मैं सत्या की शादी इसके साथ करवा दूंगा। तो तू सत्या की बीवी के साथ? अरे क्या फर्क पड़ता है? और मैं तुझे इसके लिए अच्छी खासी मोटी रकम दूंगा, क्योंकि मेरी बहू निर्मला पूजा पाठ और भविष्यवाणी पर बहुत विश्वास है। इसलिए सावित्री की मैंने बहुत सारी कहानियां उसके गांव से मालूम कर ली है। सही वक्त आने पर तुझे मेरे घर पर आना होगा और सबके सामने तुझे कुछ उसके पास्ट के बारे में बताना होगा। बहुत कमीना इंसान है रे तू। अपनी हाउस की भूख मिटाने के लिए तूने अपने पोते का ही एक्सीडेंट करवा दिया। अरे छोटा सा एक्सीडेंट करवाया यार, ताकि वो जिंदा बच जाए, सिर्फ डरे मरे नहीं। अच्छा। पोते की पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाने की साजिश पूरी तरह से रुद्र प्रकाश की थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बेटे की पत्नी निर्मला यानी पोते की माँ ऐसे कर्म कांडों पर पूरी तरह से यकीन रखती थी। इसीलिए उसने योजना अनुसार अपने पोते की जान बचाने के लिए ये सब करने के लिए राजी हो गया। इसके लिए बेचारी निर्मला ने अपने होनहार पढ़े लिखे बेटे को अंधविश्वास की राह पर डाल दिया और सत्य प्रकाश ये सब के लिए राजी भी हो गया। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूट ही जाता है। बाबा फलाहार कीजिए। बाबा, बाबा, बाबा फलाहार कीजिए। बाबा, 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 बाबा। बाबूजी, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएं। आप चलेंगे क्या? अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। मैं भी इसी बारे में कुछ सोच रहा था। कब का प्लान है? प्लान इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक क्या? जी हाँ, हमें आपको त्रिकाल बाबा की हत्या की खबर देनी थी, इसलिए यहाँ चले आए। क्या? बाबा जी की हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? बाबा तो भविष्यवाणी करते हैं, तो क्या उनकी हत्या के बारे में उनको पता नहीं चलेगा? ना बाबा को, ना ही बाबा के हत्यारे को पता था। बाबा के चेले ने बाबा के काले कारनामे को उजागर करने के लिए आश्रम में गुप्त कैमरा लगा रखा था और बाबा की हत्या की वारदात उसमें रिकॉर्ड होगी। बता, क्यों किया तूने? बता। सर, बताता हूँ। क्या बताऊँ? मैं पता नहीं मुझे कैसा फितूर सवार हो गया था, कैसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे किसी भी कीमत पर मुझे मेरी बहू चाहिए थी, इसलिए मैंने जानबूझकर सत्या की शादी सावित्री से करवाई। लेकिन अब सवाल यह था कि मेरी बहू मुझे कैसे मिले। निर्मला तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास करती थी। कोई भी भविष्यवाणी बताओ उसे तो उसे सही लगता था। उससे कहा कि हमारे घर आकर सावित्री के बारे में कुछ पुरानी बातें बताए, उसकी कुछ कहानियां बताए, जो मैंने उसके गांव से पता कर ली थी पहले से ही। और इसका विश्वास बाबा में बहुत था। इसी बात का फायदा मैंने उठाया
और बाबा जी को पैसों को लालच दिया। रुद्र, तेरे कहने से मैं झूठ तो बोल लूंगा, लेकिन उसके लिए तेरे से अच्छे खासे पैसे वसूल करूंगा। अरे तू पैसे की चिंता क्यों करता है? जो मांगेगा वो मिलेगा। चल चल फिर। चीयर्स। इसी बात पे चीयर्स। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आज जय त्रिकाल। त्रिकाल, ये रख तेरी आखिरी इंस्टॉलमेंट, और अब मैं तुझे और कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा। एक छोटे से काम के लिए मैं तुझे पहले ही बहुत पैसे दे चुका हूं, और अब तो सावित्री और घर वालों को आदत पड़ गई है। अब मेरा काम अच्छे से चल रहा है, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, और आइंदा मुझसे पैसे मांगने की जरूरत मत करना, समझे? रुद्र, मैं पहले से ही जानता था तू अपना काम निकल जाने के बाद इसी तरह की हरकत करेगा, इसलिए मैंने तेरी सारी कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी है। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल? ना 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 ना, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं। मैं तेरी सच्चाई तेरे घर वालों के सामने बताऊंगा कि किस तरह तूने अपने नापाक इरादों को कामयाब करने के लिए झूठ का ताना बाना बुना है। आखिर तू चाहता क्या है? मैं भी सावित्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं। त्रिकाल, अगर तूने उसे इस काम के लिए नहीं मनाया तो मैं तेरी सारी कॉल रिकॉर्डिंग सत्या को भेज दूंगा। अरे बाबा जी, इतनी सी बात पे आप इतने भड़क रहे हो? अरे बाबा जी, आपने पहले बताया होता ना तो मैं आपका इंतजाम पहले ही कर देता, और ये तो आज ही कर दूंगा, चिंता मत करो। सावित्री को पाना चाहता था, मेरी सावित्री को पाना चाहता था। शर्म आनी चाहिए तुझे। तू जैसे कुछ नीच लोगों के कारण समाज में रिश्तों पर भी लोगों को विश्वास उठ गया है। तुझे तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। जाओ तुम चल। आप लोग तो पढ़े लिखे लगते हो, ये तंत्र मंत्र की बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हो? मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरा तुम्हें माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही अपनी मूर्खता की वजह से इस परिवार के साथ ये सब हुआ। बाबा और रुद्र प्रकाश को अपनी पापों की सजा मिल गई थी। वहाँ निर्मला, सावित्री और सत्य प्रकाश अपनी रिश्तों की मर्यादा को लांघ चुके थे। दोस्तों, आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी अंधविश्वास की बातों पर कैसे यकीन कर लेते हैं, जबकि टीवी, न्यूज़पेपर और सामाजिक संस्थाओं ने ऐसी अंधविश्वास की बातों को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। वो हमें जागरूक करते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि कभी भी ऐसे कर्म कांडों में ना फंसे। कुछ भी करने से पहले समझे और सोचिए। मैं सुनीता पांडे फिर आपसे मुलाकात करूंगी एक नई कहानी को लेकर। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। क्राइम से